हेलो चैम, तो कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। एंड यू नो कि मैं एसएससी बैंकिंग एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट टू व्यू से वोकैब सेशन रन कर रहा हूँ। एंड यू नो कि ये वोकैब सेशन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैं ऑलरेडी वोकैब सेशन को अपलोड कर चुका हूँ एंड दिस इज़ माय लास्ट सेशन फॉर वोकैबलरी बिकॉज मैं इसके बाद फाउंडेशन बैच को रन करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज के शब्दों से। जैसे कि मैं रोज स्टैंडर्ड 10 वर्ड कराता हूँ, प्लस उससे रिलेटेड जितने वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं और जितना सफिक्स इंपॉर्टेंट होता है मैं साथ साथ वो कराता हूँ। तो ऐसे ही आज हम अपने सेशन को बढ़ाते हैं। सिनिस्टर, फर्स्ट वर्ड हमारा सिनिस्टर। व्हाट्स मीन ऑफ सिनिस्टर? तो सिनिस्टर का मतलब होता है जिसके अंदर निगेटिव, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर मैलिक एकदम हिडन दुर्भावना होती है। क्या होती है? हिडन दुर्भावना, निगेटिव, एक नकारात्मक सोच होती है किसी के प्रतिभाव को लेकर। जैसे कि देखो, ओमनियस। ओमनियस का मतलब क्या होता है? अशुभ होता है। ओमनियस का मतलब अशुभ होता है। क्या होता है? अशुभ होता है। सुनिश्चित का मतलब क्या होता है? इबल, जिसके अंदर क्या भूत वाली भावना है, क्या निगेटिव भावना है। जो जो भूत होता है जिसे हम एप्रेशन बोलते हैं, तो उसके अंदर कैसी भावनाएं होती हैं? उसके अंदर क्या होती हैं? सब निगेटिव वाली भावनाएं होती हैं। वो किसी का अच्छा नहीं करता, क्या करता है? बुरा ही करता है। तो सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर निगेटिव भावना होती है। सिनिस्टर का निगेटिव वर्ड है आपका बेलफुल। क्या है? घातक वाला है। क्या है? बेलफुल का मतलब घातक होता है। बेलफुल से रिलेटेड एक वर्ड और होता है, इसका नाम वो होता है फैटल। क्या होता है? फैटल। फैटल भी क्या होता है? घातक होता है। एक है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग, तो थ्रेटनिंग क्या है आपका? थ्रेटनिंग में क्या है? निगेटिव वर्ड है। थ्रेटनिंग में क्या कर रहा है? धमका रहा है। क्या कर रहा है? सिनिस्टर कर रहा है। तो सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? एबिल। एबिल क्या होता है? भूत होता है जिसके अंदर क्या होती है? निगेटिव वाली भावनाएं होती हैं। क्योंकि देखो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे उसने निगेटिव वर्ड पूछा है। जैसे कि मान लो एक वर्ड होता है, एक का वर्ड होता है डेविएशन, डिवोट करना। डिवोट का मतलब भक्ति होता है। डिवोट एक वर्ड होता है। डिवोट डिवोट एक वर्ड होता है। उसका मतलब भक्ति होता है। तो जो आपका साइनो यहाँ पर पूछा जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि इसका एकदम स्टैटिक आपके सामने ऑप्शन में दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, अगर ये वर्ड निगेटिव है तो ये वाला वर्ड भी निगेटिव शो करना पड़ेगा हमें। फाइंड करना दिया होता है। चार ऑप्शन दिए होते हैं, चार ऑप्शन दिए होते हैं। उसमें से तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि निगेटिव होंगे। किसके? किसके ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके उसके अकॉर्डिंग। और बाकी एक क्वेश्चन होगा जो कि हमारा पॉजिटिव होगा। तो कभी अगर हमारा ऑप्शन में दिया होता है निगेटिव, तो हमें निगेटिव फाइंड करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि ये सेम वर्ड हमको विजिबल होगा ऑप्शन में, ऐसा कुछ नहीं होता। यही तो टीसीएस पैटर्न का मतलब होता है। टीसीएस में क्या होता है? सेम क्वेश्चन नहीं दिया होता, ना ही सेम आंसर दिया होता है। क्वेश्चन दिया होगा इंग्लिश में, बट आपको क्या करना होता है? आपको फीलिंग के अकॉर्डिंग उसको फिल करना पड़ता है। जैसे कि देखो, मैं आगे आपको वर्ड बताऊंगा। एक सनिस्टर, मैंने आपको बताया सनिस्टर का मतलब क्या होता है। इसके अंदर एक मेलिक क्या आ रही है? मैलिक दुर्भावना आ रही है। किस चीज़ की? एक गंदेपन की दुर्भावना आ रही है। एक निगेटिव, एक नकारात्मक सोच आ रही है। ठीक है। ओमनियस का मतलब क्या होता है? अशुभ होता है। बेलफुल का मतलब खतरनाक होता है। इससे रिलेटेड मैंने एक वर्ड बताया आपको, क्या होता है? फैटालिक वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? फैटालिक वर्ड होता है। एक होता है थ्रेटेनिंग। व्हाट्स मीन ऑफ थ्रेटेनिंग? थ्रेटेनिंग का मतलब किसी को धमकाना। तो देखो, थ्रेटेन कर रहा है किसी को, तो कैसी उसमें से निकल रही है? उसके अंदर निगेटिव चीजें निकल रही हैं। आप किसी को थ्रेटेन करोगे तो पॉजिटिव वाइब तो नहीं आएगी ना। कौन सी वाइब आएगी? निगेटिव वाइब आएगी। कैसी आएगी? निगेटिव वाइब आएगी। अब बेलफुल का मतलब देखो, बेलफुल का मतलब क्या होता है? घातक होता है, खतरनाक होता है। तो कैसी वाइब आ रही है? पॉजिटिव वाइब तो नहीं आ रही ना, निगेटिव वाइब आ रही है। तो वर्डों को कैसे रिलेट करना होता है? ऑप्शन में आपको दिया होगा, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में चार वर्ड दिए होते हैं। अगर आपको पूछा गया आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो आपको पॉजिटिव छांटना होता है। जरूरी नहीं है कि सेम एज इट इज आपको विजुअल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और सिनिस्टर के और कितने रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। सिनिस्टर, सिनिस्टर का एक वर्ड और होता है, वो होता है एक तो मैंने फैटल आपको कराया। क्या होता है? फैटल एक वर्ड होता है। एक होता है फैटल, एक होता है ट्रिबल वर्ड होता है। कौन सा ट्रिबल वर्ड होता है? TRRIBL, एक ट्रिबल वर्ड होता है। इसका मतलब ट्रिबल मिस्टेक होना, किस में होना? दुविधा में होना, ट्रिबल होना। ये ट्रिबल वर्ड जो ट्रूबल सम से बनकर बना है। ट्रूबल का मतलब क्या होता है? वो तकलीफ में होना। एक वर्ड होता है फियरफुल होना। क्या होना? फियरफुल होना। फियरफुल होना, FERFUL, फियरफुल होना। एक वर्ड और होता है, वो होता है घासली होना। GHASTLY, घासली होना। एक वर्ड होता है ओफुल होना। ओफुल होना। ओफुल होना। और एक वर्ड और होता है, एक वर्ड और होता है, वो होता है फिलोनियस होना। कौन सा? फिलोनियस होना। NIOUS, फिलोनियस होना। FELONIOUS, फिलोनियस होना। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कितने वर्ड करा चुका हूँ, ये आपको काउंट कराता हूँ। एक तो मैंने आपको फैटल कराया था, फर्स्ट वर्ड फैटल आपका हो गया।
सेकंड वर्ड आपका ट्रीवल हो गया, थर्ड वर्ड आपका फियरफुल हो गया, और फोर्थ वर्ड आपका घासली हो गया, और फाइव आपका वर्ड ओफुल हो गया, और एक वर्ड और होता है वो कौन सा, फिलोनियस होना। कौन सा, फिलोनियस होना। जुडिशरी पूछा वर्ड है फिलोनियस होना। तो जितने मैंने आपको वर्ड बताए ये सारे रिपीटेड वर्ड हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, और इसी से रिलेटेड ही वर्ड बनता है। बाकी जो वर्ड अकॉर्डिंग टू पैटर्न चेंज होते रहते हैं तो वो मैं आपको साथ साथ ऐड कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, गाउच। व्हाट्स मीन ऑफ गाउच? गाउच, व्हाट्स मीन ऑफ गाउच? तो गाउच का मतलब क्या होता है? गाउच का मतलब होता है जो चीज़ें क्या होती हैं, चमकती नहीं है, जो रेडियंस नहीं होती। एक वर्ड होता है रेडियंस, एक वर्ड होता है रेडियंस। रेडियंस, RADIANCE। रेडियंस का मतलब होता है चमकीला। हमारा फेस क्या, बहुत ज़्यादा रेडियंस है, ग्लोइंग है। कहते नहीं है कि सी इज लुकिंग वेरी रेडियंस, उसका फेस कितना है, बहुत ज़्यादा रेडियंस है। बोलता है ना, ही इज लुकिंग रेडियंस पर्सन, मतलब वो जो बंदा है ना उसका फेस बहुत ज़्यादा रेडियंस है, क्या है, चमकीला है, ग्लोइंग है। रेडियंस का मतलब ग्लोइंग होता है, ठीक है। इन रेडियंस का मतलब क्या होता है, चमकीला नहीं है। तो गाउच का मतलब क्या है? हमारा जो गाउच का मतलब होता है जो चीज़ें चमकीली नहीं है, अनपोलिश्ड। अनपोलिश होना मतलब क्या है, पोलिश नहीं है, चमक नहीं रहा। जैसे कि देखो ये जो लेडी है क्या कर रही है, इसके शूज़ को साफ कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो शूज़ है ना, इस जो पर्सन का शूज़ है वो क्या है, गाउच है। कैसा है, गाउच, गंदा है, क्या, पोलिश नहीं हो रहा, चमक नहीं रहा, रेडियंस नहीं हो रहा, अनपोलिश्ड है, पोलिश नहीं है। पोलिश होता तो क्या होता, चमकता, बट क्या है, अनपोलिश्ड है, चमकीला नहीं है। अनपोलिश है, चमकीला नहीं है, कैसा है, गाउच है, इसका शूज रेडियंस नहीं कर रहा, चमक नहीं रहा, क्या है, गैफ है। गैफ का मतलब भद्दा होता है, गंदा है, गैफ है। गैफ एक वर्ड होता है क्लमजी होना, क्या है, क्लमजी है, कैसा, भद्दा है। तो गाउच का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें अनपोलिश होती है, इसका जो शूज है गंदा है, कैसा है, गैफ है। इसका शूज गैफ है बिकॉज इसका शूज क्या नहीं है, अनपोलिश नहीं है, क्या है, अनपोलिश्ड है। ग्रेसलेस है, एकदम ग्रेस नहीं है। ग्रेस का मतलब चमकीला होता है, लेस मतलब होता है जिसके अंदर निकेटिव वाली भाव वाइब आती है ना, लेस। लेस बोलते नहीं है कि काइंड, जैसे बोलते हैं कि दिस इज वेरी काइंड पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु पर्सन है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज वेरी काइंडलेस पर्सन, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा अनदयालु पर्सन है। क्या, दयालु नहीं है, कैसा, निर्दयी पर्सन है, काइंडलेस। लेस जिसमें लग जाता है उसका मतलब निकेडिव होता है। तो देखते हैं गाउच का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, गाउच जो चीज़ें क्या होती हैं, जो चीज़ें रेडियंस नहीं, चमकीली नहीं होती, अनपोलिश्ड है, ग्रेसलेस है, क्या है, गंदा है। गंदा है, इसलिए गाउच रिलेटेड एक वर्ड और आता है, मैं आपको करा देता हूँ। एक होता है अगली। अगली, गाउच के अगली मतलब बदसूरत होता है, उसका फेस में क्या नहीं है, रेडियंस, चमकीलापन नहीं है, अगली है, क्या है, बदसूरत है। वो लड़की कैसी है, अगली है, उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर रेडियंस नहीं है, कैसी, इलिगेंट नहीं है। इलिगेंट का मतलब होता है किसी चीज को लुभावना, लुहा, क्या बोलते हैं, किसी चीज को लुहा, वो करना, अट्रैक्टिव होना, अट्रैक्टिव होना। अगली एक वर्ड होता है। अगली का मतलब तो आपको पता है। अगली का मतलब आपको पता है, बदसूरत होना, क्या नहीं है, रेडियंस नहीं है, चमकीला नहीं है उसका फेस। तो एक अगली वर्ड आपका हो गया, ये तो कॉमन वर्ड है जो सबको आते हैं। एक होता है क्लमजी वर्ड होता है, क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी वर्ड होता है, CLUMSY। एक होता है ओकवर्ड होना, ओकवर्ड। एक वर्ड होता है ओकवर्ड, AWKWARD। एक ओकवर्ड वर्ड होता है, एक ओकवर्ड वर्ड होता है, और एक और होता है, एक होता है ग्रेसलेस होना। ग्रेसलेस होना, आई थिंक ग्रेसलेस तो चलो उसमें हैगा। एक वर्ड होता है इनैप्ट होना। इनैप्ट का मतलब क्या होता है, अयोग्य होना। क्या होना, अयोग्य होना। अब देखो इनैप्ट, इनैप्ट तो अब ये चीज आप देखो, गाउच का मतलब क्या है, गाउच का मतलब तो क्या है, इसका जो सूज है वो क्या, अनपोलिश्ड है। अनपोलिश्ड है, पोलिश नहीं है, चमकीला नहीं है। तो गाउच का मतलब क्या है, जिसमें चमक नहीं है, क्या है, ग्रेसलेस है, अनपोलिश्ड है। अनपोलिश्ड है, लेकिन यहाँ पर ये चीज आपने देखी, ये क्या, इनैप्ट। इनैप्ट का मतलब क्या होता है, अयोग्य। अयोग्य मतलब मतलब दैट पर्सन नॉट इज कैपेबल, दैट पर्सन नॉट फॉर दिस कैपेबल। ये जो पर्सन है इस चीज के कैपेबल नहीं है, इच्छुक नहीं है। तो इनएप्ट का मतलब है अयोग्य, बट गाउच का मतलब तो कुछ कुछ सेम ही नहीं हुआ है, कुछ सिमिलर ही नहीं है। बट मैंने आपको देखो क्या बोला था, चीजों को सेंस ऑफ ह्यूमर के अकॉर्डिंग इंग्लिश में टच करना होता है। यही TCS पैटर्न का मतलब होता है। अब देखो गाउच का मतलब क्या है, यहाँ पर गाउच का मतलब क्या है, गाउच का मतलब तो यहाँ पर ये दे रखा है कि इसका सूज क्या, अनफोलिश्ड है, क्या है, चमकीला नहीं है, कैसा है, भद्दा सूज है। भद्दा सूज है, गंदा सूज है। तो इनएप्ट का मतलब भी तो यही होता है। इनएप्ट का मतलब क्या होता है, अयोग्य है। तो इसकी भी, इसके अंदर भी क्या, निकेटिव वाली वाइब आ रही है ना, निकेटिव वाली वाइब आ रही है इसके अंदर। इसके अंदर कैसी निकेटिव वाली वाइब आ रही है इनएप्ट के अंदर, तो इसके अंदर भी निकेटिव वाली वाइब आ रही है। तो चीज़ों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर के अकॉर्डिंग टच करना पड़ता है। यही TCS पैटर्न का मतलब होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो मिसएंथ्रोपो का मतलब क्या होता है, व्हाट्स मीन ऑफ मिसएंथ्रोपो? तो देखो यहाँ पर ये आपका मिस क्या है, ये आपका
MISEIN, इसका मतलब होता है मिशन का मतलब होता है ये आपका, इसका मतलब होता है हेट, किस चीज़ से हेट करना, घृणा करना। और एंथ्रोपोसिस का मतलब होता है मेन काइंड, मतलब ये आपके दो रूट वर्ड से मिलकर बना है ये आपका मिस एंथ्रोपो। पहले तो आपका ये हो गया, पहले तो इसमें आपका ये वाला पार्ट हो गया मिस, और फिर ये वाला एंथ्रोपो। तो मिस का मतलब होता है किसी से हेट करना, आपको मिस हो गया, आपका अन हो गया, ये आपका डिस हो गया, ये आपका निकेटिव वाली वाइब देते हैं। आपका लेस हो गया, ये आपका निकेटिव वाली वाइब देता है। कौन सा? मिस हो गया, अन हो गया, डिस हो गया और लेस हो गया, ये आपके निकेटिव वाली वाइब देते हैं। तो मिस का मतलब क्या होता है? जो इंसान किसी से हेट करता है, क्या करता है? घृणा करता है। और एंथ्रोपो का मतलब होता है मेन काइंड, मेन काइंड का मतलब होता है मानव, मानवता, मानवता, मानवता। तो ये क्या हो गया? ये जो बंदा है मानवता से क्या करता है? हेट करता है, घृणा करता है। जैसे कि देखो कितना कितना होरीफाई बंदा है, कितना डरावना बंदा है, कितना ट्रीबल बंदा है, कितना ट्रीबल बंदा है। तो ये क्या करता है? ये हेट करता है, किससे करता है? मेन काइंड से, मानव जात से। क्या करता है? जो मिस एंथ्रोपो है, क्या है? मिस एंथ्रोपो मानव जात से क्या करता है? घृणा करता है, घृणा करता है, स्टडी ऑफ मेन काइंड। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथ्रो, एंथ्रो देखो, लॉजी का मतलब तो आपको पता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी, स्टडी। और एंथ्रोपो का मतलब मैंने आपको बताया किससे? मानव जात। एंथ्रोपो क्या होता है? ANTHROP। एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? ये होता है मेन काइंड, मानवता, मानवता। एंथ्रोपो ये रिलेटेड है मेन काइंड, मानवता से। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर देखो, ये आपका एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में एंथर आपका क्या हो गया? मानवता, मानवता हो गया। मानवता मतलब जिसमें लोग रहते हैं, मानवता जिसमें लोगों का अध्ययन किया जाता है। और लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो मानवता का अध्ययन। तो मानवता का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मेन काइंड क्या कहलाएगा आपका? एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। अब मिस एंथ्रोपो क्या हो गया? मिस एंथ्रोपो मैंने आपको बताया था मिस क्या होता है। मिस का मतलब होता है हेट करना, किसी से क्या करना? घृणा करना, हेट करना। और एंथ्रोपोलॉजी का, एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपो का जो मीन्स निकलता है वो आपका हो गया मानवता। तो किससे नफरत करता है? मानवता से नफरत करने वालों क्या कहते हैं? मिस एंथ्रोपो। मिस एंथ्रोपो, वन हु हेट्स मैन काइंड, वह व्यक्ति जो कि किससे नफरत करता है? मानवता से नफरत करता है। वन हु हेट्स मैन काइंड, मानवता से नफरत करता है। आपका नेक्स्ट वर्ड है मिस एंथ्रोपो। मैंने आपको बताया था मिस का मतलब क्या होता है? दैट पर्सन हु हेटेड टू मेन काइंड। मिस, मिस, मिस का मतलब क्या होता है? मिस का मतलब क्या होता है? हेट करना किसी से। किससे हेट करना? किससे हेट करना ये तो अभी नहीं पता ना। मिस का मतलब खाली हेट करना होता है, आपको इतना याद रखना है। और एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपो का मतलब आपका होता है किससे? मेन काइंड से, मेन काइंड, मानवता से। तो किससे कर रहा है? मिस कर रहा है, नफरत कर रहा है। किससे? एंथ्रोपो। एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है? मेन काइंड, किससे? मानवता से नफरत करना। तो मिस एंथ्रोपो क्या हो जाएगा आपका? स्टडी ऑफ मेन काइंड। तो आपका एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। वन हु हेट्स मेन काइंड, जो किससे करता है? वह व्यक्ति जो कि मानवता से नफरत करता है, उसे क्या कहते हैं? मिस एंथ्रोपो। ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है किससे नफरत कर रहा है? ये जो साइंटिस्ट ना इन सबको खत्म कर देगा, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस क्या हुआ है? सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन इसे नफरत है किससे? इन लोगों से, इन लोगों से इस व्यक्ति को नफरत है। तो ये पर्सन क्या कहलाएगा? ये पर्सन कहलाएगा मिस एंथ्रोपो। मतलब ये वह व्यक्ति है जो किससे नफरत करता है? ये मानवता से नफरत करता है। तो इन साइंटिस्टों को क्या करेगा? स्लाउटर कर देगा। क्या कर देगा? काट देगा। तो इसे क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोपो। इसको क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोपो, जो कि क्या करता है? जो मानवता से नफरत करता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो फिलैंथ्रोपिस्ट, व्हाट्स मीन ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट? ये भी आपका रूट वर्ड से रिलेटेड है। आपको पता है एंथ्रोपोलिस्ट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था। एंथ्रोपोलिस्ट एक क्या होता है? ये आपका रिलेटेड टू मेन काइंड होता है, मेन काइंड होता है। क्या होता है? ये आपका मेन काइंड होता है। मेन काइंड, मेन काइंड का मतलब क्या होता है? मानवता हो गया, क्या हो गया? मानवता। जिसमें कि लोगों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि मानवता का अध्ययन किया जाता है। फिला का मतलब क्या होता है? व्हाट्स मीन फिल? तो ये जो आपका फिल वर्ड है ना, ये रिलेटेड है लव। किससे? लव से रिलेटेड है। किससे? प्यार से रिलेटेड है। किससे? प्यार से रिलेटेड है। तो ये क्या करता है? ये किस रिलेटेड है? प्यार से रिलेटेड है, लव से। तो फिर एंथ्रोपो, एंथ्रोपो का मतलब था मानवता, और फिर तो आपका लव हो गया। तो किससे हो गया? मानवता से प्यार करने वाला। किससे? मानवता से प्यार करने वाला। तो क्या 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 जाएगा? गिव्स जेनरसली और चारिटी अल ट्रस्ट। आपको पता है ये जो बिल गेट्स है ना, ये बिल गेट्स है बहुत ज्यादा कैसे पर्सन है? बहुत ज्यादा जेनरसली पर्सन है, जेनरस पर्सन है। व्हाट्स मीन ऑफ जेनरस? जेनरस का मतलब होता है दयालु, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा क्या? अपैथेटिक है, बहुत ज्यादा पेटाइट है, बहुत ज्यादा पेटाइट है। तो ये वर्ड आ गया। ये आपका क्या है? बहुत ज्यादा। ये जो आपके जो जनरल, ये जो आपके बिल गेट्स है क्या है? अल्ट्रस्ट। मैंने आपको अल्ट्रस्ट का मतलब बताया था। देखो अल्टर, अल्टर भी दो रूट से मिलकर बना है। अल्टर भी दो रूट से मिलकर बना, एक तो था अल्टर, एक होता है ट्रस्ट।
ठीक है। अल्टर का मतलब बेदी, जो कि किसी और पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, किसी और को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, उसके अंदर कैसी कैसी वाइब होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को लेके दया वाली वाइब होती है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्टी करते हैं, क्या करते हैं, चार्टी करते हैं, बहुत ज़्यादा डोनेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा। बिकॉज इनको क्या है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मानवता से प्यार करते हैं। तो जो व्यक्ति मानवता से प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपोलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलना, क्या बोलते हैं इसको, फिलैंथ्रोपिस्ट। एक वह व्यक्ति जो कि मानवता से लाभ करता है उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो गिफ्ट गिफ्ट जनरसी टू चैरिटी। अल्ट्रस्ट मतलब, अल्ट्रस्ट का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, परोपकारी, बहुत ज़्यादा जेनरस, बहुत ज़्यादा दयालु होना। जैसे हमारी मदर टेरेसा क्या थी, अल्ट्रस्ट थी, परोपकारी थी। वो लोगों के बारे में अच्छा सोचती थी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहती थी, उनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखना चाहती थी। तो अल्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, अल्ट्रस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, परोपकारी होना, किसी को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी वाली वाइब सोचना। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब एक वह व्यक्ति जो मानवता से लव करता है उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, क्योंकि फिला का मतलब हमारा लव होता है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखो फिलैंथ्रोपिस्ट फिर एक वर्ड है, आपको पता है फिल का मतलब क्या होता है, लव होता है। PHIL हमारा क्या होता है, लव होता है, लव होता है। और एंथ्रोपोलिस्ट हमारा क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, एंथ्रोपोलिस्ट हमारा क्या है, ये हमारा मानवता है। क्या है, मानवता। तो ये जो हमारे शक्तिमान थे, ये क्या करते, लोगों को बचाते थे, और लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये पॉजिटिव वाइब को लेकर सोचते थे। जो डॉक्टर डॉन था इनके उसमें, उसको क्या करते थे, ये बहुत उसको उसको लास्टली मारते नहीं थे, उसको सबक सिखाते थे। क्योंकि ये क्या है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट है, मानव जात से प्यार करते हैं, मानव जात को जीनोसाइड नहीं करना चाहते। एक वर्ड और होता है, आपको याद रखना है, एक वर्ड होता है जीनोसाइड करना। जीनोसाइड का मतलब पता है क्या होता है आपको, एक वर्ड और होता है, वो आपका होता है, वो आपका होता है वो आपका होता है जीनोसाइड। एक वर्ड होता है जीनोसाइड करना, GENOCIDE। जीनोसाइड का मतलब होता है मानव जाति का सर्वनाश करना। जीनोसाइड मतलब लोगों की मृत्यु करना, लोगों को मारना, लोगों को स्लाउटर करना। स्लाउटर का मतलब होता है काटना, स्लाउटर का मतलब होता है काटना किसी चीज को। तो जीनोसाइड का मतलब होता है मानव जाति को खत्म करना। लेकिन जो हमारे शक्तिमान थे ना, वो जीनोसाइड वाले नहीं थे, जीनोसाइड नहीं करते थे। वो क्या करते थे, फिलैंथ्रोपोलिस्ट थे, मानव जाति से लव करते थे, मानव जाति से प्यार करते थे। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, दैट पर्सन जो कि मानवता से लव करता है, जो प्यार करता है। ठीक है। तो गिव जेनरसी टू चार्ट। अल्ट्रस्ट का मतलब तो परोपकारी होता है। तो हमारे शक्तिमान जाते जाते लोगों के बारे में सिर्फ गुड बाय सोचते थे, क्योंकि इनके अगेंस्ट जो इनका ओपोनेंट। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है जो इंसान आपका ओपोनेंट होता है, जो आपका विरोधी होता है, उसे बोलते हैं एडवर्सरी, ओपोनेंट पर्सन, ओपोनेंट पर्सन। तो इनके जो ओपोनेंट पर्सन ज्यादा से ज्यादा रहता था वो कौन था, वो तो था डॉक्टर डोन। तो ये इसको मारते नहीं थे, क्या करते थे, मारते नहीं थे, उसको सबक सिखाते थे, बिकॉज ये मानवता से प्यार करते थे। जीनोसाइड नहीं करते थे। जीनोसाइड का मतलब होता है मानवता को खत्म करना। तो ये मानवता को खत्म नहीं करते थे, ये क्या करते थे, उसको सबक सिखाते थे। क्योंकि ये कौन थे, ये फिलैंथ्रोपिस्ट थे, क्या थे, मानवता से प्यार करने वाले थे, क्या थे, शक्तिमान फिलैंथ्रोपिस्ट थे। तो देखो इसमें आपको तीन वर्ड सीखने को मिले। एक तो आपका फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, क्योंकि शक्तिमान हमारे कौन थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। ये क्या करते थे, जो इनके अपोनेंट पर्सन था, जो इनके एडवर्सरी पर्सन था, जो उसका विरोधी था, जो इनका विरोधी था डॉक्टर लोन, उसको ये मारते नहीं थे, क्या नहीं करते थे, जीनोसाइड नहीं करते थे। बिकॉज ये कौन थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन सेकंड वर्ड, मीसो गाइड मी। व्हाट्स मीन मीसो। देखो मीसो का मतलब को आपको बता चुका हूँ, जो कि इंसान क्या करता है, जो नफरत करता है, जो नफरत करता है, किससे करता है, गैमिस्ट है। तो व्हाट्स मीन ऑफ गैमिस्ट। देखो गैमिस्ट का मतलब होता है लेडीज होता है, गैमिस्ट का मतलब लेडीज होता है, औरत जो होता है ना, तो मीसो नहीं, गैमी का मतलब ये नहीं होता। गैमी का मतलब क्या होता है, गैमी का मतलब होता है, व्हाट्स मीन ऑफ गैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज, 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 GAMY। गैमी का मतलब होता है मैरिज, शादी। और मीशो मैं आपको बता चुका हूँ, मिस का मतलब क्या होता है, हेट होता है। मिस का मतलब क्या होता है, मिस का मतलब हेट होता है, मिस का मतलब क्या होता है, हेट होता है। और गैमी का मतलब मैरिज होता है। ठीक है। गैमी का मतलब मैरिज होता है। तो एक वह व्यक्ति जो किससे नफरत करता है, ये जो व्यक्ति किससे नफरत करता है, शादी से नफरत करता है, मीसो गैमिस्ट। तो एक वह व्यक्ति जो किससे नफरत करता है, शादी से, उसे बोलते हैं हेट्स, उसे बोलते हैं मीसोगैमिस्ट, मतलब हेट्स मैरिज। वह व्यक्ति जो कि शादियों से नफरत करता है उसे बोलते हैं मीसोगैमिस्ट। नेक्स्ट देखें। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक पोस्टर छपा पड़ा है, इसमें क्या है, यहाँ पर क्या मैरिज वाले कपल अलाउ नहीं है। तो क्यों अलाउ नहीं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं क्या करते हैं, वो मीसोगैमिस्ट हैं, क्या है, वो बैचलर है, मीसोगैमिस्ट है। वो किससे नफरत करते हैं, वो नफरत करते हैं कपल से, वो नफरत करते हैं उन लोगों से जिनकी शादी हुई है, क्या, मीसोगैमिस्ट। मतलब वो पर्सन जो कि नफरत करते हैं शादी वाले पर्सन, तो उसे बोलते हैं मीसोगैमिस्ट। एक होता है विगैमी।
एक तो पोलोगैमी, पोलोगैमी का मतलब तो मैन ही होता है। पोलोगैमी जो बहुत सारी शादी कर लेता है, पोलोगैमी एक वर्ड होता है जो बहुत सारी शादी कर लेता है। नेक्स्ट बात है मीसोगैमिस्ट। ठीक है, जैसे कि देखो ये लड़की बोलती है कि बॉय आर स्टूपिड, लड़के जो होते हैं स्टूपिड होते हैं, बट ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एडामेंट होता है। देखो एडामेंट का मतलब क्या होता है, एडामेंट होता है एकदम जिद्दी, स्टबन होना। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा स्टबन हो, आपको मतलब नहीं कि आपके आपके फ्यूचर के बीच में कौन आ रहा है, तो आप कौन हो, एडामेंट हो। जैसे कि मानो आपको कोई काम दिया गया, आपको कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया गया, तो आप इतने ज़्यादा एडामेंट हो, आप जितने ज़्यादा स्टबन हो, आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो, आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो कि आप उस जगह से हिल नहीं सकते, बिकॉज वो टास्क आपको कंप्लीट करना, आप क्या हो, एडामेंट हो। तो अभी ये पर्सन इतना एडामेंट है, जैसे लड़की उसको बोलती है वो सारे स्टूपिड, वो तो ये क्या करता है, ये बोतल इसके फेंक के मारता है कांच का, इसका सर टूट जाता है, वो तो छोड़ो। तो इसने इसकी एक बात ना सुनकर क्या करा, इसके सर पे वो बोतल मारा, बिकॉज ये क्या करता है, मीसोगैनिस्ट है। और गैनिस्ट का मतलब होता है वुमेन होता है, गायनी, देखो GYNE, गायनी का मतलब होता है व्यूमैन, जो लेडीज होती है ना। तो गायन का मतलब क्या होता है, GYNE, वुमेन। और मीश का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, हेट है। तो क्या एक वह व्यक्ति जो किससे नफरत करता है, एक वह व्यक्ति जो किससे नफरत करता है, वुमेन से नफरत करता है, वुमेन से नफरत करता है, क्या करता है, वुमेन से नफरत करता है, जो औरतों से नफरत करता है, जो औरतों से नफरत करता है। एक होता है एस्थेटिक, व्हाट्स मीन ऑफ एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी, तपस्वी जो व्यक्ति से मोह माया नहीं है, एस्थेटिक। तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एक वह व्यक्ति जिससे कि दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो दुनिया की मोह माया को छोड़ के कहीं एक एकांत अकेले में, एकदम सोलिट्यूड, अकेला, एक सोलिट्यूड, अकेला है, उसे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, दुनिया की मोह माया से दूर जा चुका है, क्या करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए जा चुका है। एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी, तपस्वी एकदम सेल्फ प्रैक्टिस करना, तपस्वी। ओस्टर एकदम सख्त है, सेपरेटन है, सेपरेटन है। ओस्टर का मतलब होता है सख्त, वह व्यक्ति जो कि डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा ओस्टर है, सख्त है, सेपरेटन है। तो एस्थेटिक स्टैंडर्ड कितने वर्ड आते हैं, मैं वो आपको वो बताता हूँ। एक वर्ड होता है आपका ओस्टर हो गया, एक आपका शेपरे, एक आपका ये आपका शेपरेटन हो गया, एक आपका हर्मिट आता है, हर्मिट वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, ये आपको नोट करना है। हर्मिट का स्पेलिंग बता देता हूँ आपको मैं, HERMIT आता है। एक होता है डिवोट करना, डिवोट एक वर्ड होता है, डिवोट एक वर्ड होता है, डी DEBO एक डिवोट एक वर्ड होता है, डिवोट एक वर्ड होता है, डिवोट एक वर्ड होता है। एक तो आपका डिवोट हो गया, DEBOT एक होता है स्टोइक, STOIC, एक स्टोइक एक वर्ड होता है, स्टोइक एक वर्ड होता है। एक होता है हर्मिट, HERMIT, एक हर्मिट एक वर्ड होता है। एक आता है ओस्टर, ये जो ओस्टर तो ऑलरेडी, हाँ, एक सैपरेटन, ठीक है। तो आपको हर्मिट वर्ड नोट करना है, स्टोइक आपको वर्ड नोट करना है, डिवोट आपको, देखो डिवोट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि क्या करता है, डिविशियस होता है, मतलब डिवोट होता है, गॉड में एकदम, गॉड गॉड में विश्वास करता है। डिवोट का मतलब होता है दैट पर्सन हु कांट डू अगेंस्ट गॉड, एक वह व्यक्ति जो कि किसी गॉड के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो डिवोट का मतलब होता है भक्त, भक्त जो कि गॉड का भक्त होता है, डिवोट होना, भक्त होना गॉड का। डिवोट हो गया, स्टोइक एक वर्ड हो गया, एक हर्मिट आपका वर्ड हो गया। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक का मैं आपको वाई स्टोरी बताना चाहता हूँ। देखो स्टोइक एक एक एस्थेटिक होता है, तपस्वी भी होता है, तपस्वी होता है जो क्या करता है, एकांत में जाता है। एकांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलिट्यूड होना, एक वर्ड होता है सोलिट्यूड, और एक वर्ड होता है आइसोलेशन। एक आपका वर्ड होता है आइसोलेशन, ISOLATION, एक होता है सोलिट्यूड होना, सोलिट्यूड SOLITUDE, सोलिट्यूड होना। तो आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं। कहते नहीं है टीचर जब बोलता है कि अगर आपको सक्सेसफुल पानी है, अगर आपको आपकी डेस्टिनी पे जाना है, आपको डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको आइसोलेटेड बनना पड़ेगा। आपको आइसोलेटेड मतलब अकेला सब कुछ करना पड़ेगा, आइसोलेटेड आपको बनना पड़ेगा, आपको सोलिट्यूड होना पड़ेगा। व्हाट्स मीन ऑफ सोलिट्यूड, सोलिट्यूड का मतलब होता है अकेला रहना, सोलिट्यूड दैट पर्सन हु ओनली लिव इन अलोन, हर